श्रीमन नारायण हर हर महादेव। ये व्रत जो अभी हम बताने वाले हैं बड़ा अद्भुत है। इसमें राक्षसों की पूजा होती है। ये मूल नक्षत्र के जातकों के लिए प्रशस्त है। इसको निऋति व्रत या रक्षो व्रत भी कहते हैं। ऐसे तो राक्षसों की पूजा उतनी प्रशस्त नहीं है, लेकिन जहाँ विधान है वहाँ विधान के माध्यम से उसकी शुद्धि हो जाती है। वहाँ पर विधि वाक्य ही उस क्रिया को निर्दिष्ट करने का माध्यम बन जाता है। तो मूल नक्षत्र में जातक जो जन्म लिया है उसमें मूल नक्षत्र के अधिपति राक्षसों का पूजन करना है। कब कब करना है बोले, जब मूल नक्षत्र आए तब करना। अच्छा, इसको धरा व्रत भी कहते हैं। मतलब इसमें पृथ्वी देवी के रूप में राक्षसों का पूजन किया जाता है। धरा पृथ्वी देवी को निऋति भी कहा जाता है। धरा व्रतम मूलर्क्ष जातकेभ्यश्च रक्षो व्रतम होच्यते धरा व्रतम तथा यस्मान् निऋति कथ्यते धरा। तो कब कब करना है? नैऋत्य दिशा में जाकर करना है, गांव से बाहर जाके, अपने निवास स्थान से बाहर जाकर। निऋति का जो क्षेत्र है क्या है? दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा का जो कोना हो उसको नैऋत्य दिशा कहते हैं। तो नैऋत्य कोण में जाकर रात को नदी के किनारे, जब मूल नक्षत्र हो या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि हो अथवा अमावस्या हो, तब पूजन करना है राक्षसों का। ये मंत्र क्या कहता है? रक्षोभ्यो नमः। ये राक्षसों का मंत्र है। तो रक्षोभ्यो नमः कह के, रक्षोभ्यो नमः इत्युक्त्वा निऋतिम राक्षसाधिपम सयक्षान पूजयेत् देवम क्रोध भैरव संज्ञकम्। इसमें क्या है? यक्ष और राक्षसों की पूजा होती है। राक्षसों के स्वामी निऋति का पूजन करना है, यक्षों का भी पूजन करना है और भगवान क्रोध भैरव का भी पूजन करना है। क्रोध भैरवाय नमः कह के एक दीपक जला के कुछ नैवेद्य फूल चढ़ा देना है उनके नाम से। अब यक्ष राक्षसों का महात्म प्रकृति में क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है, इसके विषय में एक बड़ा सुंदर श्लोक है शास्त्रों में। जक्षणार्थम च रक्षार्थम वेधसा निर्मिता पुरा नमोस्तु यक्ष रक्षोभ्यो पापानमाम रक्षमाम सदा। प्रकृति के पूजन के लिए और प्रकृति की रक्षा के लिए पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने यक्ष और राक्षसों को बनाया था। तो ऐसे ब्रह्मदेव के द्वारा निर्मित यक्ष राक्षसों को प्रणाम है, आप सदैव पाप से हमारी रक्षा करें। देखिए, हर राक्षस बुरा नहीं होता। जरा नाम की राक्षसी, कोटरा नाम की राक्षसी, ये सब दिव्य राक्षसियां हैं जो ब्रह्म की पुत्री हैं, ब्रह्मा की पुत्री हैं, ब्रह्मदेव की संतान है। और ये सब अच्छी राक्षसियां हैं। जैसे त्रिजटा भी राक्षसी थी, लेकिन सीता जी के लिए कितना बढ़िया उसने काम किया। त्रिजटा नाम राक्षसी एक भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ी भक्त थी। तो विभीषण जी भी राक्षस कुल से हैं, प्रहलाद जी भी दैत्य कुल से हैं। तो केवल राक्षस हो जाने से वो अपूज्य नहीं हो जाता, बल्कि विभीषण जी के तो प्रातः स्मरण में उनका नाम लेना है। प्रातःकाल विभीषण जी का स्मरण करके धर्म की वृद्धि की जाती है। तो इसीलिए जो हैं हमारे राक्षस और यक्ष दोनों का इस शास्त्रोक्त मर्यादा के अनुसार पूजन करना है। अब इसमें थोड़ा सा एक महंगा व्रत है। ये महंगा व्रत ऐसे है, इसमें स्वर्ण का दान होता है और सामान्य नहीं, 20 पल स्वर्ण का, लगभग 600 ग्राम स्वर्ण का दान होता है। आज के रेट में देखें तो लगभग 600 ग्राम का कितना हो जाएगा? लगभग 3.5 लाख से अधिक ही होगा, है ना? 3.5 लाख रुपया। लेकिन क्या हो, ये 600 ग्राम ऐसे दान नहीं करना है। इस 600 ग्राम स्वर्ण की पृथ्वी बनाना है, ग्लोब बना देना है, उसका दान किया जाता है ब्राह्मणों को। और यदि सामर्थ्य न हो, 600 ग्राम दान करना भैया बड़े बड़े धनिकों के बस की बात नहीं, तो एक दूसरा सरल उपाय है उस। लेकिन हाँ, सामर्थ्य है तो सरल उपाय में न जाए। सामर्थ्य दिया है देवताओं ने तो सामर्थ्य का प्रयोग करें। और अगर सामर्थ्य न हो तो क्या करे? धरा विंशपला दुर्ध्वम भावे न्यत्वदाम्यहम पयोव्रती तथा मौनी पूर्णिमाया समागमे शिवम अभ्यर्थ शुक्लांगम दध्याद गो मिथुनम तथा। पूर्णिमा आने पर मौन धारण करे, दूध पीकर रहे और शिव जी की पूजा करके श्वेत वर्ण वाले गाय बैल का जोड़ा दान करे। या तो गाय और बैल दोनों दान करे, या तो 2 गाय दान करे, या तो 2 बैल दान करे, ये व्यक्ति कर सकता है। और स्वर्ण दान का सामर्थ्य तो 600 ग्राम सोने का, ये 60 तोले सोने का जो पृथ्वी का विग्रह है, पृथ्वी की आकृति बनाकर दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से फिर ब्राह्मणों को भोजन करा के राक्षसों के स्वामी भगवान निऋति को प्रणाम करना है। ऐसे राक्षस राज निऋति को प्रसन्न करने वाला यह रक्षोव्रत मूल नक्षत्र के जातकों के लिए बताया गया है। श्रीमन नारायण हर हर महादेव। नमस्ते चंडिका।